दोस्तों, यदि आप दोस्तों पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो कैसे इसको लेना है, कैसे इसको बेचना है, इसके बारे में प्रॉपर ढंग से जानकारी देने वाला हूं। वरना आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें आज के दौर में काफी तर देखा जाता है कि बाइक चोरी के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरी में भी, अपना शहरों में भी गाड़ी चोरी का ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी बाइक हो, ट्रक हो या फिर ट्रैक्टर हो, कोई भी गाड़ी हो, फोर व्हीलर हो, फॉर्च्यूनर ही क्यों ना हो, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि आधा जो है किस्ती पे, आधा जो है आरसीए पर, इंश्योरेंस के नाम पे और पॉलिसी के नाम पे, आधार पे जो है आधे दाम पे लेकर के अपना गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन वही पूरी तरीके से वो अपना जो है वो लोन पर लेकर के चुका नहीं पाते हैं। अब यही वजह है कि आने वाले टाइम में वो गाड़ी, यदि कस्टमर ने अपना उस गाड़ी को खरीद बिक्री करता है तो वहां से हटाने का प्रयास करता है और साथ ही साथ वहां से अपना उस गाड़ी को ले लेता है जो खरीदार जो होता है, और खरीदने के बाद मालूम चलता है कि इसका जो है लोन अभी तक पूर्ति नहीं हुआ है, जिस वजह से फंस जाते हैं। हालांकि इसी में ही बीच में इसका एक प्रभारी है जो कि अपना कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपना एक प्रभारी के माध्यम से, और जो देखा जाता है कि इसमें फ्रॉड की जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और एक आदमी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ही थे जो कि अपना क्लाइंट थे, उनका एक बाइक था और बाइक को अपना दूसरे के हाथों में हवाले किया, यानी कि बेच रहे थे और दे ही दिया था। 3 मंथ होने के बाद इसने के पास एक रिपोर्ट आता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कि आपका जो बाइक है, आपके बाइक जो आपने कहीं दूसरे जगह धक्का एक्सीडेंट कर दिया है। ऐसी जानकारी मिला तो ये घबरा जाता है। अब बोलता है कि ये आखिरकार ऐसे हुआ क्या, क्योंकि मैंने पहले ही तो गाड़ी बेच चुका हूँ। हालांकि ये क्लाइंट जो है, क्लाइंट ऐसा किया था तो ट्रांसफर तो किया था, लेकिन अगला जो खरीदने वाला व्यक्ति था वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं किया था। यहाँ से सारा चीज दे दिया था, अपना आरसी नंबर दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया और पोल्यूशन दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, फोटो दे दिया और केस फाइल भी दर्ज हुआ। इसके बाद भी ऑनर बुक तक दे दिया कि ये जो है कुछ दिन के बाद ये अपना कर लेगा, और यही नतीजा निकला कि ये अपना कर नहीं पाया। हुआ यूं कि जब एक गाड़ी जब पकड़ा गया और इसका पेपर जो है इसके घर में जो बेचा था उसके घर पे पहुंचा, तो घर पे पहुंचने के बाद परेशान होने लगा। और साथ ही साथ सबसे पहले यह है कि यदि किसी का बाइक यदि है, बेचने वाले को के बारे में बता रहा हूँ, यदि किसी का बाइक है और वो बेचना चाह रहा है तो इस स्थिति में सबसे पहले फॉर्म जो है वो 29 और 30 को फॉर्म फिलअप करें और इसके बाद उसके बाद ही एफिडेविट बना लें। और साथ ही साथ जो खरीद रहा है उसका एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लें। और इसके साथ साथ ही अपना क्रेता और विक्रेता को सिग्नेचर लेना अनिवार्य है। और साथ ही साथ इसको जब ये इतना ही नहीं बल्कि 3, 4, 5 के विक्रेता जो लेन देन करने वाला सलाहकार जो होते हैं उनसे सिग्नेचर भी करा लें और वेट करें। यदि वेट करने के बाद 3 मंथ वेट करते हैं, इसके बाद भी आप नेट पर चेक कीजिए कि क्या मेरा बाइक जो है मैंने बेचा हूं इसका ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। यदि नहीं हुआ हो तो इस स्थिति में आप सीधा जाइए, आप ट्रांसफर करवाने के लिए सीधा आप आरटीओ ऑफिस जाइए। और आरटीओ ऑफिस जाने के बाद वहाँ ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। वहाँ पे सारे जो है अपना ऑनर बुक है और ट्रांसफर जो फाइल हुआ वो है और 29 से जो फॉर्म भरा वो है और एफिडेविट जो बन रखा वो है। सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे फिलअप कीजिए और बताइए कि मेरा ऐसे ऐसे सिचुएशन है, ऐसे ऐसे कहानियां हैं कि मैंने बाइक को बेच दिया लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं किया है। आए दिन कभी भी ऐसे यदि दुर्घटना यदि होता है तो मैं फंसूंगा। आखिरकार इसका बचने का उपाय क्या है? वहाँ पे आरटीओ ऑफिस में ही बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, वहाँ पे बता देंगे इस तरीके से फॉर्म भरना है। और वहाँ पे जैसे ही फॉर्म भरते हैं, भरने के बाद उस फॉर्म में साफ तौर पे लिखा रहता है, अपना सेल लेटर को लेके जाइएगा वहाँ पे, उसमें एक एफिडेविट वहाँ भी बना लीजिएगा अपना और एक फॉर्म के साथ ही दर्ज कीजिएगा। उसमें साफ तौर पर लिखा रहता है कि मैंने बाइक को इतने तारीख को बेचा था
और बेचने वाला जो खरीदने, मैंने इतने तारीख को बाइक को बेच दिया और जो खरीदा है खरीदने वाला अपना नाम पे ट्रांसफर अभी भी नहीं किया है और 3 मंथ गुजर गए फिर भी नहीं किया है। और इस स्थिति में यदि आगे आने वाले टाइम में कुछ हो भी जाता है तो हमारे ऊपर रिस्क न रहे। और इस तरीके से अपना फॉर्म को पूरा भर करके डिपीट कीजिएगा। इसके बाद वहां से एक लेटर जो है, जो खरीदा हुआ है बाइक, उसके यहाँ घर पहुंचेगा और उसके पास एक चालान भी कट सकता है। और इसके बाद वो खुद ही घबरा जाएगा और वो अपना जितना जल्दी हो सके ट्रांसफर करेगा। और अब खरीदने वाले के बारी आ गई कि अब वो खरीदेगा कैसे। यदि कोई बेच रहा है तो खरीदने वाला सावधान रहे। यदि वो जो है वो खरीदने जाता है और इस स्थिति में पहले डॉक्यूमेंट्स को दर्ज कीजिए और डॉक्यूमेंट्स पहले मांगिए कि आरसी नंबर दीजिए, आरसी जो पेपर होता है वो दीजिए, इंश्योरेंस पेपर दीजिए, पोल्यूशन पेपर दीजिए। यदि पोल्यूशन पेपर नहीं है तो कुछ समय के बाद ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और मिनटों में ही बन भी जाता है। और इसके बाद आधार कार्ड जो है और पासपोर्ट साइज फोटो वो जो बेचने वाले जो बेच रहा है गाड़ी उसके पास से ले लीजिए। और इसके बाद ऑनर बुक भी ले लीजिए। और इस साथ ही साथ एक बड़ी बात है कि इसके बाद चेक कर लें कि ये गाड़ी जो है किसके नाम से था और ये इसका लोन पर था कि यानी किस्ती पर पूरा मुफ्त दे करके इस पैसे को इस पैसे को माध्यम से इस गाड़ी को खरीदा गया है। इसको जब पूरी तरीके से जांच हो जाए इसके बाद ही लीजिए। तो लोन के बारे में जांच कैसे होगा, तो अधिकतर देखा जाता है कि 90% ऐसे हैं लोग हैं जो गाड़ी है, कार है, 4 व्हीलर है, बाइक है, खरीदते हैं, लेकिन 90% लोग हैं कि लोन पर ही खरीदते हैं या फिर EMI पर खरीदते हैं। इसलिए अपना NOC पेपर को चेक कर ले, NOC पेपर भी बनवा ले और इसके बाद चेक कर ले और अपना नेटवर्किंग सिस्टम पर जाकर के अपना साइबर कैफे पे जाकर के चेक करा ले कि क्या मैं गाड़ी ले रहा हूँ इतना डॉक्यूमेंट से है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या पूरी का पूरी जो लोन चुक गया है या बाकी है वो पूरी तरीके से चेक करके बता देगा। और इसके बाद जो है आरसी नाम जो है फाइनेंसिंग जो का होता है उस पर भी ले लीजिए और इसके बाद ही अपना बाइक जो दूसरे का है वो आप खरीदिए। इस चलते सावधान रहिए वरना आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे और न्यू होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं वैसा ही जेन्युइन चीज लाता हूं जो प्रॉपर सटीक हो और सटीक बैठने वाला चीज होता है, जो रेलवे से संबंधित हो या कोई क्राइम घटना से संबंधित हो या कुछ जल जमीने से हो, अपने इंडिया में हो रही घटना और इसमें जो अच्छे काम के लिए, जो हित के लिए, जनहित के लिए काम होता है, ऐसा ही वीडियो में लाता हूं। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो किए हुए हैं उनको लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।